इसको समझाने के लिए पुराने संत एक उदाहरण दिया करते। अब मैं वो उदाहरण आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, पर शायद मेरी बहुत सारी बहनें तो समझे ही नहीं इसको, क्योंकि ज़माना अब तो मशीन का आ गया, मिक्सी का आ गया, और कुछ भी करना हो सब काम मशीन से करते हैं। पहले दही को मथा जाता था, जिसको बिलोना कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलोना कहते हैं। आजकल तक मशीन आती है, घरों में है, डाली उसमें, बटन दबाया, थोड़ी देर घर घर हुए, लो जी मक्खन ऊपर आ गया, लो जी बिलोया गया, हो गया तैयार। पहले मशीनें नहीं थी, पहले हाथों से काम होता था, और जो हाथों से काम होता था वो क्या, उस दही को बिलोने की एक प्रक्रिया होती थी। और क्या होती थी, एक डंडा सा होता था, उसको पंखे की तरह से फूल लगे होते थे, चार जैसे पांखुरी होती है ऐसे उसकी पांखुरी होती, उसको उस दही में डाला जाता था, और उसका एक ढक्कन होता था, बीच में छेद होता था, डंडा उससे बाहर निकालते थे और उसको फिर ढका जाता था। उस डंडे को घुमाया जाता था। घुमाते कैसे थे, एक रस्सी होती थी, उस रस्सी को लपेटा दिया जाता था, और उसके जो सिरे होते थे, एक इस हाथ में और एक इस हाथ में। समझ में आ गई यहां तक भाइयों? हाँ जी बहनों, आजकल तो होता ही नहीं, आपके समझ में कैसे आ गए? बच्चों से पूछो तो बताओ। एक बार हम एक गांव में ठहरे थे, दिल्ली से एक परिवार दर्शन करने के लिए गए। आहार का समय हो गया, तो हमने संकेत किया, भाई हमारा तो आहार का समय। बोले ठीक है महाराज, हम इतने गांव दिखा लाते हैं, बच्चों को घुमाते हैं, और फिर प्रवचन सुन के जाएंगे। प्रवचन दोपहर में होता था। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। हम कमरे में चले गए, और वो भाई बच्चों को लेकर के गांव दिखाने निकले। ऐसे बस वो बच्चे थे, देखते रहे। एक जगह एक घर के बाहर चबूतरे पर एक कोई स्त्री, कोई बहन खाना बना रही थी। बच्चों ने खड़े होकर सारी प्रक्रिया देखी। सब देखने के बाद में एक बच्चे ने एक सवाल किया। वो बोला, पापा इसमें गैस कहां से आ रही है? किसमें भला? चूल्हे में तो गैस की पाइप लगी होती है, और तभी जाकर के आग जलती है। वो उसको नहीं समझ में आई, कभी इसमें गैस जैसे सिलेंडर है नहीं कहीं भी, ये गैस ये कहां से आ रही है? उसको तो समझा दिया, पर आपके लिए तो एक विनोद बन गया ना ये बात है। कभी उस बच्चे को गांव की प्रक्रिया का पता नहीं, से देखा नहीं था। कभी खाना ऐसे बनाते हैं, आग ऐसे जलाते हैं, और फिर इस तरह से होता है। उसने तो हमेशा घर में यही देखा कि सिलेंडर रखा हुआ और गैस का कनेक्शन है, पाइप लगी हुई है, जलाई, बटन घुमाया और चलो वे खाना बन रहा है। वहाँ ये प्रक्रिया है, गाँव में ये प्रक्रिया। जो मशीन से दही मथते वो कैसे समझेंगे? प्रक्रिया ये है उसकी कि रस्से के दोनों सिरे हाथ में। अब यहां अगर कोई व्यक्ति दोनों सिरों को पकड़कर और जबरदस्त खींचने लग जाए, डंडा घूमेगा, कुछ चलेगा? खींचे जाओ, कुछ नहीं होने का। कैसे घूमेगा? एक को ढीला छोड़ना पड़ेगा और एक को क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा। और फिर जिसको ढीला छोड़ा है उसको कसेंगे, उसको ढीला छोड़ेंगे, और ये प्रक्रिया यूं चले तो वह डंडा घूमेगा, उसमें जो फूल है वो घूमेंगे और दही मथा जाएगा। कुछ समय की प्रक्रिया के बाद दही मथा जाएगा और फिर मक्खन ऊपर आ जाएगा। ये प्रक्रिया। ये दो सिरे हैं, एक का नाम पुरुषार्थ है, एक का नाम भाग्य है। ये दो पुरुषार्थ। अगर व्यक्ति केवल पुरुषार्थ की बात करे और वो कर्म को स्वीकार ही ना करे, उसी को खींचे, बात नहीं बनेगी। और यदि कर्म की बात करे, भाग्य की बात करे, पुरुषार्थ की बात करे ही नहीं, बात बनेगी नहीं।
बीज कहां से आया? वृक्ष से आया। वृक्ष कहां से आया? बीज से आया। बंधुओं, पुरुषार्थ किया तो भाग्य बना, और फिर जो भाग्य था तदनुरूप पुरुषार्थ भी किया था। ये दोनों बीज और वृक्ष की तरह से हैं। पुरुषार्थ भी और भाग्य भी, इन दोनों को समझना है। मैंने अभी कहा था, देखना है व्यक्ति कहाँ खड़ा है, तुमने कौन सा सिरा खींचा और दूसरा कौन सा ढीला छोड़ा। अब आगे आगे इसे ढीला छोड़ो, इसको खींचो। तुम कहाँ खड़े हो? पुरुषार्थ पर खड़े हो या भाग्य पर खड़े हो? भाग्य क्या है? पुरुषार्थ का फल भाग्य है। फिर समझ लो, भाग्य क्या है? पुरुषार्थ का जो फल है वो भाग्य है। उस भाग्य से जो पुरुषार्थ किया, बंधुओं, जो किया वह पुरुषार्थ है। इस तरह से जीवन से सत्य का नवनीत मक्खन निकलता है। और यदि हम किन्हीं आग्रहों पर खड़े हो गए, हम जीवन का नवनीत मक्खन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इन दोनों का महत्व, भाग्य का भी और पुरुषार्थ का भी। यहां चर्चा थी जो मैं कहने जा रहा था, संयममीय वीर्यम। यह जो पुरुषार्थ होता है, यह पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है। ये चर्चा दर्शन शास्त्र की है। 4 प्रकार का पुरुषार्थ क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ। पहला बताया धर्म पुरुषार्थ, अच्छा कर्म करना, यह है जो करना है, धर्म पुरुषार्थ है। दूसरा है अर्थ पुरुषार्थ, धन कमाने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है, जिस रूप में और जैसे किया जाता है, वह अर्थ पुरुषार्थ है। काम पुरुषार्थ है उस प्राप्त सामग्री का उपभोग करना। खेती की, फसल हुई, अन्न हुआ और अंत में खाना बनाया गया, खाना हो गया, यहां तक सारा अर्थ पुरुषार्थ था। अब उसका उपभोग किया, वो आपकी थाली में आया, रोटी, दलिया, खिचड़ी, जो जिस रूप में आया, अब उसका उपभोग किया। वो जो उपभोग है, उस उपभोग का नाम काम पुरुषार्थ है। ये तीसरा पुरुषार्थ। और चौथा पुरुषार्थ है, उसका नाम मोक्ष पुरुषार्थ है। क्या नाम है उसका? मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए जो पुरुषार्थ किया गया, करना है और कर रहे हैं, वह मोक्ष पुरुषार्थ है। ये 4 पुरुषार्थ है। थोड़ा और समझ लो, 4 पुरुषार्थों में से 2 पुरुषार्थ संसार हैं और 2 पुरुषार्थ अध्यात्म है। धर्म और मोक्ष, ये 2 पुरुषार्थ अध्यात्म हैं, और अर्थ और काम, ये 2 पुरुषार्थ संसार हैं। इन 2 को करने वाला, 2 में खोने वाला संसार में होता है, संसार में घूमता है, भटकता है, संसार के लिए सब कुछ कर रहा है। ये 2 पुरुषार्थ उसके हैं। और बंधुओं, जो धर्म के मार्ग पर चला और मुक्ति को लक्ष्य बना करके चला, यह अध्यात्म का पुरुषार्थ है। इस तरह से धर्म और मोक्ष, ये अध्यात्म के पुरुषार्थ होने से इनको जो करे, समझ लो संयम में ये वीर्यम, इसका होना दुर्लभ है। ऐसी बुद्धि, ऐसी सन्मति, ऐसे विचार आना कि मैं मोक्ष पुरुषार्थ करूं, मैं धर्म पुरुषार्थ करूं, ये दुर्लभ है। अन्यथा क्या है? अन्यथा तो बस संसार में लगे रहते हैं, संसार में खोए रहते हैं और संसार के लिए पुरुषार्थ करते हैं, संसार के अंदर ही भटकते हैं। अब बंधुओं, बात को समेटो। बात अभी और भी है, समझाने की कोशिश करेंगे अगले समयों में। आज की बात को अंत में समझाने के लिए कहता हूं। एक कोई बहन थी, भाई भी हो सकता तो पात्र हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। उसने घर के सफाई की,
कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, हवाओं से, आंधियों से, आने जाने से, जैसे भी है घर में कूड़ा हो जाता है। तो उसने घर की सफाई की, तबीयत से सफाई की, बहुत अच्छे से सफाई की, और सारा जितना कूड़ा, रेत, कागज़ के टुकड़े, पन्नी, जो भी कुछ था हुआ है, उसने सारा एक कोने में ला करके इकट्ठा कर दिया। फिर वह भाई या बहन उसको उठाने के लिए कोई बर्तन लेने के लिए गए, जहां भी वो रखा था उसे लेने के लिए गए। वह तो बर्तन लेने गई, पीछे से उनका छोटा मुन्ना आया। उसने सब देखा, उसने देखा कोने में ढेर लगा हुआ है। उसके पास अभी इतनी समझ नहीं है कि ये मम्मा ने बहुत मेहनत करके इकट्ठा किया है, ये कूड़ा है और इसको छेड़ना नहीं चाहिए, बाहर फेंकने, उसको इतना पता नहीं। उसे तो लगा एक ढेरी है। वो नज़दीक गया, एक मारा पाँव गया वहाँ तक, और फिर उधर से पाँव मारा, उधर गया, सारा रेत बिखरा दिया, सारे कागज़ के टुकड़े। उसको बहुत मज़ा आया, वो पन्नी उछाल करके मज़ा, सब बिखरा दिया। और फिर बिखराने के बाद अब इसको ये भी ख्याल नहीं कि इससे मम्मा नाराज़ होंगे, कुछ नहीं, अपना खेला और उछलता हुआ निकल गया। इतने में उसकी माँ आती है, उसने देखा ये क्या हुआ, सारा बखेर दिया। किसने बखेरा? वो फिर लाई झाड़ू, इकट्ठा किया, इकट्ठा करके वो उठाती है, उसको बाहर फेंक देगी। बात यहाँ तक है। आपको ये क्या बात हुई? ये तो हर रोज ही घरों के अंदर होता, हर रोज ही करते हैं। अब बात समझने की है, बात तो यहीं तक है। कूड़ा इकट्ठा करना, कूड़ा इकट्ठा करना बंधुओं धर्म पुरुषार्थ के सदृश है। और बच्चे, अज्ञान बच्चे के द्वारा उसको फैला देना, बखेर देना, ये संसार का पुरुषार्थ है। जितनी भी अशुभ प्रवृत्तियां हैं, जितनी भी अशुभ प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो वाचिक है, चाहे वो कायिक है, जो भी हैं बंधुओं, वो कूड़े की तरह से फैली हुई है। और धर्म पुरुषार्थ करके वो सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया। अज्ञान क्या करता है? उसको फिर बखेर देता है, ये अज्ञान का काम है। और फिर ज्ञान क्या करता है? उसको दोबारा से समेटता है और समेट करके बाहर फेंक देता है, उससे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष पुरुषार्थ है। छुट्टी मिल गई, मोह से, माया से, राग से, द्वेष से इन सारे सुख दुखों से सबसे मुक्त हो गए। कूड़ा बाहर गया, अब वहां कुछ नहीं है, साफ हो गया। धर्म पुरुषार्थ करोगे तो ये पाप का कूड़ा बाहर जाएगा, और संसार का पुरुषार्थ होगा तो ये बस यूं ही बिखरता रहेगा, ऐसे रहेगा, इस तरह से रहेगा। संजय मम्मी ये वीरियम पंक्ति है यहाँ शास्त्र में, उसमें कहा धर्म पुरुषार्थ मुश्किल है। वो तो बहनों को पता ना, सारा घर बुहारा कितनी मुश्किल लगी थी, कितनी मेहनत हुई थी, तब जाके कूड़ा इकट्ठा हुआ था। दुर्लभ बात हो गई, मुश्किल बात हो गई। और बच्चे को क्या लगा, लिया और बखेर दे, उसे क्या लगा? उसे कुछ भी नहीं लगा। क्यों बहनों? ठीक है, ऐसा ही। धर्म पुरुषार्थ करो। धर्म पुरुषार्थ कैसे, क्यों कर, क्या है, ये थोड़ा सा आगे समझाएंगे। भगवान ने क्या फरमाया है पुरुषार्थ के बाद का चिंतन करना। आप थोड़ा सा, जो मैंने कहा अंत में विचार बिंदु दे रहा हूं। भगवान महावीर पुरुषार्थवादी थे। भगवान महावीर ने कर्मवाद का निरूपण किया, सिद्धांत दिया, बताया, लेकिन थे पुरुषार्थवादी। सिद्धार्थ पुत्र को कहा तू को कुछ कर रहा, तू को परेशान हो रहा, नियति थी, होनहार थे, हो रही है जो कुछ होती है, देखे जा। तो बोले नहीं, मैं उसे मारूंगा। बोले तू क्यों सोच रहा है, तुझे क्या जरूरत पड़ी? पुरुषार्थ के बिना कर्म नहीं होगा,
कर्म के साथ पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। इनका संबंध बीज और वृक्ष का संबंध है। और चिंतन आप करना। आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं और बात करते हैं उन महापुरुषों की जिन्होंने धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ किया और परम स्थान मुक्ति को पाया। उनकी बात इन पंक्तियों में, जिन शासन गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल जिन शासन गाते हैं, जिन शासन कभी तोला है कभी माशा। पुरानी माप है। आज ग्राम का जमाना, ये जमाना था तोला माशे का। फिर से सुनेंगे, कभी तोला है कभी माशा है, कभी तोला है जीवन सुख दुख के परिभाषा है, जीवन सुख दुख के परिभाषा। दिन रहना आते जाते, दिन रहना आते जाते, जिन शासन गौरव गाते, जिन शासन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।